मास्टर हेमलता। आज हम कर रहे हैं होलिका में आपको कौन सी नेगेटिव एनर्जी को जलाना है। होलिका के अंदर, होलिका की अग्नि में आपको कौन सी अपने अंदर की चीज़ को या अपने आसपास की चीज़ को जलाना है। और आज से मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अपने सभी डेक लूँगी और उस टाइम पे जो गाइडेंस आएगी उससे मैं करूँगी। रेडी? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको मेरी रीडिंग का मेथड मालूम है, 1 2 3। और आज मैं 4 नहीं बोलूँगी कि आप 4 पे जाएं। 1 2 और 3 पाइल्स रहेंगी, इनमें से कोई सिलेक्ट करें, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ होता है रिलीज़ करने के लिए। तो आपको क्या रिलीज़ करना है वो देखते हैं। पाइल नंबर 1, और मैं हर पाइल के बाद एक बार स्टॉप करके और कार्ड्स को क्लीन करती हूँ। ये भी हो सकता है कि यहाँ से, ये तो टैरो तो मैं लूँगी ही, साथ में कुछ ओरेकल कार्ड्स लूँगी। तो हो सकता है हर पाइल के लिए अलग अलग ओरेकल की गाइडेंस आए मुझे, तो कुछ भी हो सकता है। कार्डोमेंसी की आए तो जिसकी आएगी उसको लूँगी मैं। हो सकता है हर पाइल में अलग अलग आए। और अगर आप तीनों पाइल देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। एक से ज़्यादा चीज़ें आप रिलीज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो हम करते हैं पहले पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के लिए जो मुझे सबसे पहले दिख रहा है, थोड़ा सा प्राउड सा है, थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा घमंड है। एक प्राउड होता है कि हमने बहुत मेहनत की है और हम एक स्टेज पर आए हैं, ठीक है। तो वो एक अच्छा वाला प्राउड होता है कि भाई हाँ, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ, हमने इतनी मेहनत की है और हम वहाँ आए हैं, ठीक है। देखिए, ये प्राउड के साथ साथ ये एंजल्स ब्लेसिंग भी है और साथ में एक न्यू बिगिनिंग भी है कि आपने जो किया है, आपने बहुत मेहनत की है, आपने जो मेहनत की है उससे आपने बहुत अचीव किया है। लेकिन वो चीज़ हो सकता है कि अभी नहीं हो, मे बी, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड। तो मे बी आपके अंदर वो प्राउड, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक होता है ना, हम मेहनत करते हैं तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो अब आपके प्राउड में बदलने लगा है। मे बी ये चीज़ हो सकती है। तो इसके लिए आपको जो है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है और अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो मे बी इन फ्यूचर होने वाला हो, अभी बाय इन डेप्थ आपके स्टार्ट हो रहा हो, तो आप उसको वहाँ पर रिलीज़ करेंगे। और साथ में आप में जो एक किसी चीज़ को खोने की, किसी प्लेस को खोने की, प्लेस को, मतलब जैसे होता है कि आप शायद कहीं रहते हों, फिर जॉब के सिलसिले में कहीं गए हों, या लेडीज़ में होता है कि मैरिज के बाद वो कहीं और जाते हैं, तो उस प्लेस से कुछ जो अटैचमेंट है या उस प्लेस की कुछ मेमोरीज़ हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। और अगर आपको ये नहीं पता है कि वो क्या हैं, तो आप उसमें अनवांटेड मेमोरीज में कैसे रिलीज़ करना है वो भी मैं अभी लास्ट में बताऊंगी। और आपको जो एक फियर है, देखिए कई लोगों को क्या होता है कि जैसे एंजल्स हैं और स्पिरिट गाइड्स हैं, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है हमें पता है, हमारे लिए उनकी क्या वैल्यू है हमें मालूम है। लेकिन कुछ लोग इन सब से डरते भी हैं। इस तरह का जो फियर है, स्पिरिचुअल फियर जिसे कहते हैं, क्योंकि जैसे कई लोग ये इन सब चीज़ों को गलत मानते हैं, रेकी को गलत मानते हैं, तो शायद थोड़ा सा स्पिरिचुअल फियर भी आप में है, तो उसे भी रिलीज़ करें आप। अब हम देखते हैं कि एंजल हमें रिलीज़ तो हो गया, लेकिन किस चीज़, जो होलिका की अग्नि है उसमें हम कुछ चीज़ों को दफन करते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं, जलाते हैं, और कुछ चीज़ों को निखारते हैं। जैसे कि होलिका की अग्नि में होलिका का दहन हो गया था और प्रहलाद
जब वो उसमें से बचकर आए थे तो उनके नाम की एक अलग उनका फेम हो गया था अलग सा। तो कुछ चीज़ें निखरती भी हैं। तो अब निखरना क्या है हमें अपने अंदर, हमें अपने अंदर क्या निखारना है, जलाना तो है जो हमें ये है। मैं पूरा प्रोसेस आपको सिखाऊंगी किस तरह से करना है। तो हम देखते हैं कि कौन हमें गाइड करेगा इसके लिए। न्यूमरोलॉजी का देखते हैं। न्यूमरोलॉजी से देखते हैं फाइल नंबर 1 के लिए। हाँ, इतने सारे कार्ड नहीं लेने, हमको एक ही चीज़ लेनी है। हो सकता है एंजल 2 कार्ड दे, ये भी हो सकता है। तो निखारना क्या है हमें, जो हमें फ्यूचर में काम आएगा। पेशेंस, अपनी पेशेंस को निखारिए, अपनी पेशेंस को निखारिए। आपको शायद से कुछ ऐसा जल्दबाजी का रहता होगा कि हमें जल्दी से आंसर मिले, किसी चीज़ के लिए आप वेट नहीं कर पाते होंगे, इस तरह की कोई चीज़ होगी। पेशेंस तो खैर सेल्फ डिफेंस है, सेल्फ डिफेंस है, सेल्फ एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। तो एक पेशेंस की ज़रूरत है आपको। तो पेशेंस की जो चीज़ है उसे निखारें। इसमें मुझे ऐसा गाइडेंस आ रहा है कि एक और कार्ड लेना चाहिए हमें। हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग मीन्स इसका जो देखिए दोनों कार्ड रिलेटेड भी हैं। पेशेंस, आप में किसी भी चीज़ को लेकर पेशेंस नहीं है और उस लैक ऑफ पेशेंस की वजह से आपका जो वो उस काम का एंड होता है ना, वो अच्छा भी होता है ना, तो भी आपको ऐसे लगता है कि हाँ एक जंग लड़ के आए हैं हम, है ना। मतलब ऐसा लगता हो, मतलब हम कोई काम ऐसे टेंशन में करते हैं तो उसका एंड अच्छा भी हो ना तो मज़ा नहीं आता एक चीज़। तो एक तो पेशेंस रखेंगे और उस चीज़ को इंजॉय कर, कोई भी काम को आप इंजॉय करते हुए नहीं करते हैं। तो उस जो भी फिनिश हो रहा है वर्क, उसमें आप हैप्पी एंडिंग देखिए। मतलब जो पॉजिटिव चीज़ है उनको देखना, पॉजिटिविटी को बढ़ाना है। हैप्पी एंडिंग जो चीज़ की ख़त्म होती है उस चीज़ को देखना जैसा है कि उस काम में अच्छा क्या हुआ, लेसन क्या लिया। कई बार कोई गलत काम भी होते हैं तो भी उसमें बहुत सारे अच्छे काम होते हैं, जैसे कई लेसन्स मिलते हैं। मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको कि जैसे मान ली कोई ऐसा काम हुआ जिसमें आपका नुकसान हुआ, ठीक है, 2000 रुपीज़ का नुकसान हुआ, लेकिन वहाँ आपको इतना बड़ा लेसन मिला है, उस लेसन के बेस पे आप लाखों रुपए आगे बचा सकते हैं, ठीक है। तो वो एक एक्सपीरियंस गेन किया आपने, आपका टाइम था एक्सपीरियंस का। तो कोई भी चीज़ इस दुनिया में जो भी है, कोई भी गलत या वेस्ट चीज़ नहीं है। कुछ ना कुछ एनर्जी हमें हम जब अपनी एनर्जी किसी काम पे लगाते हैं, किसी चीज़ पे लगाते हैं, तो एक्सचेंज में हमें एनर्जी भी मिलती है, ठीक है। तो हम अपने कामों को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना, जो एट द एंड ऑफ द काम है उसको पॉजिटिविटी में देखना। अब मान लीजिए हम किसी बच्चे को घुमाने ले जाते हैं, उसको 10 चीज़ें लेके देते हैं, एक नहीं लेके देते, वो लास्ट में एक चीज़ के पीछे पड़ा रहता है और वो 10 का भी इंजॉयमेंट ख़त्म कर देता है, तो उसका हैप्पी एंडिंग नहीं होता है। मान लीजिए चलिए आपने 4 लेके दी, 6 नहीं लेके दी, तो भी उसमें उसको बहुत पॉजिटिविटी दिखती है। अगर मान लीजिए एक भी नहीं लेके दी किसी ने, तो भी कई बार बच्चे को ऐसा लगता है कि चलो आज घर से बाहर तो निकला, आज कहीं घूम के आए, ये चीज़ है। तो यानी कि कुछ ना कुछ अपना हर चीज़ को हैप्पी एंडिंग के रूप में देखना स्टार्ट करें। पेशेंस होगी आपने तो होगा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपसे रिलेटेड पेशेंस आ रहा है कि आप हड़बड़ी में काम करते हैं और बहुत जल्दबाजी के कारण उस चीज़ को इंजॉय नहीं कर पाते हैं। अच्छा भी हो जाता है काम तो भी आपको एट द एंड ऑफ द डे आप इतने थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे का मतलब है वो काम ख़त्म होने पे, एट द एंड ऑफ दैट वर्क आप बहुत थक जाते हैं, मेंटली थक जाते हैं, तो उस चीज़ को इंजॉय नहीं कर पाते। तो ये आपकी गाइडेंस है। और अब आपको इसको करना कैसे है, देखिए आपको सेल्फ प्राउड, ठीक है, सेल्फ प्राउड, फियर, और आपको अपने उस प्लेस की जो मेमोरीज हैं, ठीक है, अनवांटेड मेमोरीज, 3 वर्ड याद रखिए, सेल्फ प्राउड, फियर और स्पिरिचुअल फियर और
अनवांटेड मेमोरीज। ठीक है, खाली यही लिखिए, प्लेस मत लिखिए, इसे एक कागज़ पर लिख लीजिए। ठीक है, और उस कागज़ को उस अग्नि में जला दीजिए, या फिर आप खड़े हो उस अग्नि के पास और अपने अंदर से जो सेल्फ प्राउड है वो निकलता हुआ फील करें। ऐसा फील करें कि कोई डार्कनेस आपके अंदर से निकल रही है, उसको नाम दें सेल्फ प्राउड का। फिर अपने अंदर से एक डार्कनेस को निकलते हुए देखें और उसमें ये सेल्फ फियर का डालें, और इस तरह से तीनों डालकर निकालें। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, आप इतनी देर खड़े होकर कर नहीं पाएंगे, कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए घर पर बैठकर एक पेपर पर ये चीज़ें लिखिए, एक ही पेपर पे भले लिखिए, और उसके ऊपर हाथ रखकर और फील कीजिए कि आपके हाथों के थ्रू सारी डार्कनेस आपकी अंदर में ये जो सी चीज़ें पड़ी हुई थी वो सारी निकल के उस पर्ची में जा रही हैं। ठीक है, और उसे सेफ रख दीजिए, और जब आप वहाँ पे दर्शन करने जाएंगे अग्नि के, तब उसमें इसको डाल दीजिए। और आपको ये जो पेशेंस और हैप्पी एंडिंग की फीलिंग को बढ़ाना है, उसको आपको कैसे बढ़ाना है कि आपको एक छोटा सा मेडिटेशन करना है। आप अपने आप को ये मेडिटेशन से इसको जला भी सकते हैं। ये तीसरा तरीका बता रही हूँ मैं, कि आप फील करें कि वो अग्नि जल रही है, आप उस अग्नि में बैठे हुए हैं और आपके अंदर ये सब चीज़ें जल रही हैं, और जब वो अग्नि शांत हो रही है और आप उठकर उसमें से आ रहे हैं, तो आपके अंदर ये चीज़ें बढ़ी हुई हैं। या दूसरा तरीका यह है कि अगर आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते, तो जब आप पेपर पे लिख के जाएंगे और अग्नि में जलाएंगे, तो उसके बाद जब आप वापस रिटर्न में आ रहे होंगे ना, रिटर्न में आ रहे होंगे, तो अपनी दोनों मुट्ठियाँ बंद रखें और उसमें ये फील करें, एक हाथ में पेशेंस है, एक हाथ में हैप्पी एंडिंग है, और घर आते आते जब घर के अंदर आप एंटर करेंगे, तो उन दोनों मुट्ठियों को अपने हार्ट पे हाथ रख कर खोल दें और फील करें कि वो सारा अंदर जा रहा है। तो ये एक मेथड रहेगा। ये मुझे वैसे फर्स्ट स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, ताकि मुझे हर पाइल में नहीं बोलना पड़ता। तो चलिए कोई बात नहीं, हम हर पाइल में बोल देंगे। थैंक यू। अब मैं ब्रेक करके अपने कार्ड्स को क्लीन करूँगी और फिर सेकंड पाइल के लिए निकाल। 2 पाइल वालों ने जिन्होंने 2 पाइल को सिलेक्ट किया है, उन्हें होलिका की अग्नि में क्या चीज़ दहन करनी है, हम देखते हैं अभी। एक कार्ड और लेंगे, बहुत सारे आ गए, एक और लेंगे। आई थिंक, और एक लास्ट लेते हैं, ये भी ज़्यादा। 1 मोर शफल। आई थिंक 2 पाइल वालों के लिए ज़्यादा नहीं है रिलीज़ करने के लिए, 2 ही चीज़ें हैं रिलीज़ करने के लिए। तो देखिए पाइल नंबर 2 वालों को क्या रिलीज़ करना है। पाइल नंबर 2 वालों को अपना कंसंट्रेशन, जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, उससे रिलीज़ करना है। एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, एक चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करते हैं, जो मतलब बेचैनी, एक किस्म से हम इसे कहें कि जो आपके अंदर की बेचैनी है कि ये चीज़ मेरे पास है तो दूसरी भी होनी चाहिए। अब ये इस चीज़ को लालच भी बोल सकते हैं कि आपके अंदर, या तो देखिए यहाँ पे मुझे 3-4 चीज़ें दिख रही हैं। एक तो लालच दिख रहा है, ठीक है। दूसरा ये दिख रहा है कि काम की भूख है, कि मैं ये काम भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, सब काम मैं करूँ, कोई काम छूटे नहीं। एक साथ बहुत सारे काम करना चाहते हैं, 10-12, जैसे चलिए प्रोफेशनली पैसे कमाने के लिए कर रहे होंगे, फिर आप चाहते हैं कि मैं कुछ सोशल वर्क भी कर लूँ, फैमिली को भी देख लूँ, अपनी हॉबी का भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो सब काम एक साथ नहीं हो सकते हैं, बहुत सारे काम एक साथ, आपकी सब चीज़ों की एक लिमिट होती है। तो लिमिट से ज़्यादा काम करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो अपनी लिमिट को पहचानिए। आप शायद मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग करना अच्छी बात है, टाइम सेविंग है, लेकिन एक लिमिट के बाहर जाके आप जब मल्टीटास्किंग करते हैं तो वो जो है आपके लिए वो अच्छा नहीं रहता है। आपका जो बस सब काम है उसकी क्वालिटी को गिरा देता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी क्वालिटी को गिरा देती है। और भी देखते हैं इसमें कुछ दिखता हो तो।
एक तो मैं अब आप देखिए आपके अंदर क्या है कि थोड़ा सा आपके अंदर लालच है, या फिर आप मल्टीटास्किंग में है, काम का लालच है, मतलब धन का लालच या काम का लालच। और भी मुझे ऐसा गाइडेंस आ रहा है कि शायद एक चीज़ और भी है जो रिलीज़ करनी है। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बैक बाइट करने की भी आदत है, थोड़ी सी। बैक बाइट का मतलब कि एक फ्रेंड की बात दूसरे फ्रेंड से उसकी पीठ पीछे करने की। बहुत सारे जनों, मतलब आप फैमिली में भी कर सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, ऑफिस प्लेस पे हो सकता है। तो चुगली करने की आदत, जैसे कि उससे देखिए ये सांप है जो ये इसके कान में कुछ बोल रहा है इन सब के बारे में, ठीक है। तो एक ये भी आपको करना है। और देखिए ये जो यहाँ आया ना बैक बाइटिंग, वही यहाँ पर भी है कि आपको शायद थोड़ा सा लोगों की पीठ पीछे बात करने की आदत है। आप उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, कोई और करे तो भी एंजॉय करते हैं, खुद भी करते हैं। तो ये सब क्या नेगेटिव चीज़ों से हमारी पॉजिटिव एनर्जी ख़त्म होती है। तो अब हम देखते हैं कि हमें अपने अंदर का उजागर क्या करना है। जैसे कि आपने फाइल नंबर 1 देखा हो तो उसमें मैंने लास्ट में बताया है कि ये चीज़ें तो हमें होलिका की अग्नि में दहन करनी है। लेकिन होलिका की जो अग्नि होती है वो नेगेटिविटी को ख़त्म करती है लेकिन पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। जैसे कि प्रहलाद बच के आए थे तो उनका फेम हो गया था, बढ़ गया था कि भाई हाँ ये बच्चा जला नहीं, उसमें उसमें कुछ शक्ति है। तो हम कुछ नेगेटिविटी को जला सकते हैं और कुछ पॉजिटिविटी को अपने अंदर उजागर कर सकते हैं। तो आज हम कौन से डेक से इसमें देखेंगे, एंजल गाइडेंस देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ को बढ़ाना है, हमें हमारे अंदर की कौन सी चीज़ को बढ़ाना है। जो थोड़े से बड़े बड़े कार्ड्स होते हैं ना वो शफल नहीं होते हैं तो हम फिर कट करके लेंगे। देखिए बहुत सारे कार्ड्स के लिए। कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि कार्ड फ्लिप होके आते हैं, कई वापस ले लेते हैं, तो क्यों ऐसा होता है। जब आपके अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आए, कई बार 3 कार्ड निकले, आपको लगे हाँ ये ले लेने चाहिए, तीनों ही लेने हैं। कई बार जो फ्लिप होके आते हैं वो 3 कार्ड ही हमारी रीडिंग का हिस्सा होते हैं। और अब जैसे ये 2 कार्ड आए तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ले लेने चाहिए, तो ले लेते हैं। तो एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए, जो पास्ट लाइफ इश्यूज़ हैं, देखिए इसमें क्या आ रहा है कि ये एंजल आपको गाइड कर रहे हैं कि आपकी पास्ट लाइफ में कुछ आपकी जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हील कर सकती हैं। दिस सिचुएशन हैज़ अ बेसिस इन वन ऑफ योर प्रीवियस लाइफ टाइम। आस्क योर एंजल टू हेल्प यू रिमेंबर, रिलीज, लर्न एंड हील फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस। देखिए जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं उसमें कुछ ना कुछ रिलीज़ करने का भी रहता है और रिमेंबर करने का भी रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे 2 कार्ड इसीलिए आए क्योंकि एक रिलीज़ यहाँ आने वाला था। तो आपको अपने रिलीज़ में एक पास्ट मेमोरीज़ का भी करना है कि कुछ पास्ट मेमोरीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही हैं या ब्लॉक कर रही हैं या सैड कर रही हैं या किसी काम में रुकावट आ रही है आपके। तो एक पास्ट मेमोरीज़ का भी यहाँ पर हम रखेंगे और जो उससे मिला हुआ एक्सपीरियंस है उसको उजागर करना है आपको। आप शायद उस एक्सपीरियंस को भूल गए होंगे, उस एक्सपीरियंस को आपको उजागर करना है। और पे अटेंशन टू योर आइडियाज़ एज दे आर मैसेज ऑफ ट्रू डिवाइन गाइडेंस सेंड इन आंसर टू योर प्रेयर। आप जो प्रेयर्स करते हैं ना, एंजल प्रेयर, गॉड प्रेयर, जो भी प्रेयर आप कर रहे हैं उसको बढ़ाइए, अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ाइए, अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ाकर और प्रेयर कीजिए। अपना क्राउन चक्र, देखिए क्राउन चक्र जो है भगवान से, एंजल से, यूनिवर्स से अपना कनेक्शन को बढ़ाइए, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी पे जाइए, प्रेयर्स को बढ़ाइए, प्रेयर की पावर को बढ़ाइए। तो जब आपका कनेक्शन, आपका क्राउन चक्र हील होगा तो आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होंगे। तो इस चीज़ को आपको बढ़ाना है। और यू आर ए पावरफुल लाइट वर्कर, इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल, योर स्पिरिचुअल पावर ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स इन लविंग सर्विस टू द डिवाइन। अपनी हीलिंग पावर को बढ़ाइए। मे बी आप में से कई लोग हीलर होंगे। अपनी हीलिंग पावर को बढ़ाइए। अब आपको ये करना कैसे है, एक पेपर पे आपको अपनी ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई, सेल्फ
अनवांटेड मेमोरीज लिखेंगे, सेल्फ अनवांटेड मेमोरीज, और बैक बाइटिंग हैबिट, और और ओवर वर्किंग, और लालच भी डाल सकते हैं, और ये पास्ट लाइफ कमेंट डाल दिया। ठीक है, इसको आप हाथ में रखें इस तरह से, और इस तरह से रख कर, और अपने हाथ को इस तरह से रख के, और फील करें कि ये सब चीज़ें एक एक का नाम लीजिए। जैसे पहले बोलेंगे अनवांटेड पास्ट लाइफ मेमोरीज, और फील कीजिए कि आपके माइंड से, आपके हाथों से होती हुई, आपकी शोल्डर, आपकी बाजू से होती हुई हाथों में जा रही है, और ऐसे कलेक्ट हो गई, और इसे फिर उस अग्नि में जाके जला देंगे उस कागज़ को। और जब आप वापस आ रहे होंगे तो आपको फील करना है कि आपके एक हाथ में आपकी हीलिंग पावर बढ़ी हुई है, यूनिवर्स से कनेक्शन बढ़ा हुआ है। यहाँ पे मुट्ठियाँ बंद करके लानी है आपको, घर तक आना है। ठीक है, और जो एंजल्स की ब्लेसिंग है, वहाँ पर भगवान की ब्लेसिंग है, क्योंकि वो जो होलिका के अग्नि है उसमें भगवान का पूरा पूरा आशीर्वाद है, उसको लेना है। और दूसरे हाथ में पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लेना है, और उसे लाकर अपनी इन दोनों चीज़ों को अपनी थर्ड आई पर टच करना है, और उसको अंदर जाने देना है, अपने अंदर। जब आप अपने घर के अंदर एंटर करेंगे, आप जहाँ मेडिटेशन करते हैं वहाँ बैठ के भी कर सकते हैं, एंटर करते हुए भी कर सकते हैं। एक ये तरीका है, एक ये पूरा का पूरा आप विजुअलाइजेशन में, मेडिटेशन में बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से जो मेथड आपको सही लगे वो कर सकते हैं, या उस अग्नि के पास खड़े होकर भी ये मेडिटेशन आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ सब लोग होंगे, आपको अच्छा लगे ना लगे। तो अब हम आएंगे पाइल नंबर 3 पे। पाइल नंबर 3 के लिए हमारे पास क्या है रिलीज़ करने के लिए। देखिए, अब ये जैसे बहुत सारे कार्ड्स आ गए। पाइल नंबर 3 को क्या रिलीज़ करना है। यही कार्ड आया था पाइल नंबर 2 में भी। हाँ, देखिए यहाँ पर अब इस कार्ड का कोई और मतलब हो सकता है, अब हम रीड करेंगे, क्योंकि इसीलिए एनर्जी को क्लीन किया जाता है, ताकि पहले वाली एनर्जी इसमें ना रहे, वही मैसेज ना दें। तानाशाही नेचर आपका में भी हो सकता है थोड़ा सा। अब आप जो यहाँ सुन रहे हैं उनको ऐसा लगेगा कि हमारा कुछ तानाशाही नहीं है, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा होगा जो दूसरों को ऐसा लगता होगा कि आप अपने आप को, आपके अंदर आप बहुत सारा प्राउड है, को ऐसा लगता होगा आई एम समथिंग, मैं तो ऐसे नहीं करता, मैं तो वैसे नहीं करता, लेकिन आप करते सब होंगे। तो थोड़ा सा सेल्फ एस्टीम जिसे कहते हैं, कि बहुत अपने अंदर कुछ पाने की वजह से ऐसा है, मतलब आप सक्सेसफुल हैं लाइफ में, इसीलिए आपके अंदर ये फर्स्ट पाइल और सेकंड पाइल दोनों मिल के आ गए हैं लगता है। तो ये वो चीज़ है कि आपने कुछ किया है लाइफ में, सक्सेस पाई है, उसका थोड़ा सा प्राउड आ गया है। जो पाइल नंबर 1 थी उसमें ये था कि उस सेल्फ प्राउड की बिगनिंग हो रही है, और यहाँ ये है कि सेल्फ प्राउड आपके अंदर आ चुका है। और इस सेल्फ प्राउड की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। पैसा है, सक्सेस है, ठीक है, पैसा भी है, और कुछ जहरीले लोग भी हैं आपकी लाइफ में, नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हैं। इस जो आपने सक्सेस पाई है लाइफ में और प्राउड पाया है, दोनों का रिजल्ट आपके जीवन में मिक्स है। एंजल्स की ब्लेसिंग भी है आपके साथ, आपने प्रॉपर्टी बनाई है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा जहर भी आपकी लाइफ में आया हुआ है। थोड़ा सा आपके अंदर शायद से शक करने का भी है, कि दूसरों पे शक ज़्यादा करते हैं, थोड़ा डाउटफुल आपका नेचर है, दूसरे की ईमानदारी पे इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, शक करते हैं आप लोगों पर। शकी नेचर जैसा कि होता है, थोड़ा सा बहुत जल्दी बिलीव नहीं कर पाते हैं किसी के ऊपर।
मतलब ठोक बजा के किसी चीज़ को पूरा समझना और उसके बाद लेना। तो अब होलिका की अग्नि में दहन तो हमें ये करना है, लेकिन हमको अपने अंदर की कौन सी क्वालिटी को उजागर करना है वो हम देखेंगे। कौन से कार्ड से देखेंगे हम? मैंने पहले ही कहा था कि अलग अलग गाइडेंस आ सकती है। आपके अंदर एक कार्ड और ले लेते हैं। ये पहले भी आया था, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। देखिए क्या है कि आप शायद अपने आप को रेस्ट नहीं दे रहे। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि आप बहुत पावरफुल पर्सन हैं, बहुत मेहनती हैं। ये सब मेहनत से आया हुआ है। घमंड किसी को तभी होता है जब वो अपनी मेहनत से कमाता है। अपने बाप दादा की कमाई पे हो तो फिर उसको घमंड नहीं होता है। तो मेहनती हैं आप, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। तो आपको रेस्ट की ज़रूरत है। आपकी बॉडी को ही नहीं, खाली आपकी माइंड को भी रेस्ट की ज़रूरत है और अपने अंदर की पावर को जगाने की ज़रूरत है। स्ट्रैटेजीज़, आपको कोई भी काम करते हैं आप, तो उसमें कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाइए, प्लानिंग करके काम को कीजिए। मतलब जो आप ऊपर यहाँ हमने देखा कि थोड़ा सेल्फ प्राउड है, तो उसके लिए थोड़ा सा कोई भी काम करना है, किसी को कुछ बोलना, तो डरना नहीं है, थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए, ठीक है। और अपने हार्ट को ओपन कीजिए। हार्ट चक्र को आपको हील करना ज़रूरी है। आपका हार्ट थोड़ा सा आई थिंक कुछ हार्ट में, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत लोगों के लिए करते हैं, तो कुछ एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, लेकिन वो सब नहीं मिलता है तो फिर निराशा हो जाती है। तो उस तरह की कुछ निराशा आपके अंदर है कि आपके चेहरे पे तो हंसी है, लेकिन मन में थोड़ा सा है कि भी मैंने इसके लिए इतना किया और ये मेरे साथ ऐसा है। इस तरह की कुछ फीलिंग्स आपके अंदर हैं, तो उन्हें आपको ख़त्म करना है, अपने हार्ट को हील करना है। देखिए हार्ट जो है यहाँ रेड कलर का हो रहा है, इसे ग्रीन कलर करना है, हील करना है अपने हार्ट को। अब आपको जो रिलीज़ करना है, कैसे करना है, एक पेपर लें, उस पर आप लिखें सेल्फ प्राउड, फिर उस पर लिखें नेगेटिविटी फ्रॉम माई लाइफ, ठीक है। जहरीले लोग मेरी ज़िंदगी से, हर तरह की नेगेटिविटी, ऑल टाइप ऑफ नेगेटिविटी एंड जो नेगेटिव पीपल, ठीक है, इन माई लाइफ। अब देखिए नेगेटिव पीपल को जब हम रिलीज़ करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिलेशन उन लोगों के साथ ख़त्म हो जाएगा या वो आपकी लाइफ से ही चले जाएंगे, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर हमारी लाइफ से कभी नहीं जाते, लेकिन उनके अंदर का जो जहर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और शकी नेचर, इस तरह से लिखें और उसको हाथों में ऐसे रखें और फील करें कि आपके हार्ट, थर्ड आई और जो सैक्रल चक्र है, इसमें से सारी नेगेटिविटी निकल कर और ये मेन चीज़ें निकल कर आपके हाथ में आ रही, और इस कागज़ को उस होलिका की अग्नि में जला दें। और जब आप रिटर्न में आ रहे होंगे तो आपको अपनी थर्ड आई पर आपने फील करना है कि मैं बहुत हल्का हो गया हूँ और मैं ये हल्कापन रोज़ गेन करूँगा। तो रेस्ट आपके हैंड में, और अपने एक हाथ को, दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करके आना है आपको वहाँ से, जब वहाँ से आप आएंगे ना, ठीक है। और अपने हार्ट को, एक हाथ में अपने हार्ट को, एक हाथ में अपने थर्ड आई को, अपने रेस्ट को, और अपने हाथों की दोनों को थोड़ा दबा के रखें। स्ट्रेंथ कैसी होती है, इस तरह से, तो इस तरह से दबा के आए। स्ट्रेंथ आपका रेस्ट लाइफ का मतलब माइंड बॉडी जो है, उस दोनों का रिलैक्सेशन, और आपका हार्ट हील हो रहा है, और उसे अपने साथ लेके आएं और घर आके अपने जो क्राउन चक्र पे दोनों हाथों को रखें और फिर फील करें कि वो सारी एनर्जी आपके अंदर जा रही है और ये बढ़ रही है। तो ये थी 3 पाइल की। थैंक यू एवरीवन। आप लोगों को कैसी लगी, आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइए। मैं ये अभी 12 बजे के आसपास बना रही हूँ रात को,
पता नहीं 12 नहीं 11 भी हो सकते हैं, टाइम भी नहीं देखा मैंने। आज मैंने सोचा था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, कल के लिए नहीं दूंगी टैरो रीडिंग, पर अभी मैं जब बैठी थी तो मुझे एकदम ध्यान आया कि नहीं ये टॉपिक बहुत अच्छा है, एकदम से गाइडेंस आया तो मैं उसी टाइम आ गई ये बनाने के लिए वीडियो। टाइम पता नहीं क्या हुआ। थैंक यू। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये टॉपिक कैसे लगा, ये रीडिंग कैसी लगी, और नेक्स्ट रीडिंग आप क्या टॉपिक लेना चाहती। थैंक यू।